प्यारे दोस्तों, जब आप यह सुनेंगे कि जन्नत की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक रोजा रखने के लिए कैसी कैसी मुश्किलें झेली, तो यकीन मानिए आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रमजान का महीना था और पूरा मदीना सहरी की रौनक से जगमगा रहा था। हर घर में तैयारी चल रही थी, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर बिल्कुल खामोश था। पूरी रात इबादत करने के बाद जब उन्होंने सहरी करने के लिए कदम बढ़ाया तो देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं थी। उन्होंने वहीं थोड़ा सा पानी पिया और सिर झुकाकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी खुशी के लिए रख रही हूं। अगर तू हमें तंगी में भी रखता है तो वह भी तेरी रहमत है। अभी दुआ पूरी ही हुई थी कि मस्जिद नबवी से फज्र की प्यारी अजान की आवाज उठी, मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए पुकार रही हो। फज्र की नमाज अदा होकर सूरज की हल्की किरणें आसमान पर फैलने लगीं। सहाबा मस्जिद से निकल रहे थे और बाजार के लोग रोजी की तलाश में निकल पड़े थे। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी काम की तलाश में घर से निकल गए। इधर सुबह बढ़ती जा रही थी और भूख की तकलीफ भी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी पानी के सिवा कुछ नहीं खाया था, मगर वह घर के एक कोने में बैठकर सब्र और इबादत में मशगूल थीं। इतने में छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा माँ के पास आए और मासूमियत से बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों की यह बात सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखें भर आईं। दिल रो पड़ा, मगर उन्होंने बच्चों के सामने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोली, मेरे बच्चों, यह दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ी देर सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बाजान अभी कुछ खाने का इंतजाम करके लौट आएंगे। यह सुनते ही छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और वो खुशी खुशी वहां से चले गए, लेकिन दिल में इफ्तार का इंतजार अब भी बेचैनी पैदा कर रहा था। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी शिद्दत से भूखी थीं। कमजोरी इतनी थी कि सर हल्का हल्का घूम रहा था। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रब है, तू ही हमें रिज्क देने वाला है। हम पर अपनी रहमत कर, हमारे बच्चों को हिम्मत दे और इस आजमाइश में हमारे ईमान को मजबूत रख। इन मुश्किल हालात के बावजूद उनके दिल में न शिकायत थी और न ही मायूसी, बस सब्र, शुक्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सुबह से काम ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तक कहीं भी कोई काम नहीं मिला था। सूरज अपनी तपिश के साथ आसमान में ऊंचे पहुंच चुका था। गर्म हवा और धधकती जमीन मदीना की गलियों को तपाकर रख दे रही थी। घर का ख्याल आते ही उनकी आंखें भर आईं। आखिरकार वह एक सहाबी के दरवाजे पर पहुंचे, सलाम किया और नरमी से बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। सहाबी ने अफसोस से जवाब दिया, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो सबसे पहले तुम्हें देता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं खुद भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने सहाबी को ढांढस बंधाते हुए कहा, इंशाअल्लाह मेरा रब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। ये कहकर वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर गए ही थे कि उनके दिल में ख्याल आया, शहर के बाहर एक बड़ा तिजारती आदमी रहता है, शायद वही कोई मदद कर सके। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सोचा, अगर मैं उस अमीर तिजारती आदमी के पास जाऊं तो शायद कोई न कोई काम मिल जाए। यही सोचकर वह उसके घर की तरफ चल पड़े। उधर घर पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थीं कि कब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु लौट आए। उनकी आंखें बेचैनी और चिंता से भर चुकी थीं। उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भूख की पीड़ा बर्दाश्त न कर सके और धीरे धीरे चलते हुए अपनी अम्मी के पास आए। मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, अब्बा कब आएंगे उनकी? यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल पिघल गया। आंसू पलकों पर आकर ठहर गए, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने बच्चों को प्यार से कहा, मेरे लाल, थोड़ा सब्र करो, यकीन रखो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु
उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे, सलाम किया और अर्ज किया, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं मेहनत करना चाहता हूं। व्यापारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हां, मेरे खजूर के बाग में थोड़ा काम है, तुम कुछ घंटे वहां काम कर सकते हो, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें मजदूरी में पैसे नहीं दे पाऊंगा। हां, बदले में कुछ खजूर जरूर दे दूंगा। घर की हालत, बच्चों की भूख और बीवी की परेशानी का ख्याल आते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने बिना सोचे तुरंत काम के लिए राजी हो गए। इसके बाद वह खजूर के बाग में पहुंचकर जी जान से काम करने लगे। मालिक के कहने से भी पहले उन्होंने पूरा काम अकेले निपटा दिया। कई घंटे की मेहनत, पसीना और थकान के बाद वे फिर व्यापारी के पास आए और बोले, मैंने आपका दिया हुआ सारा काम पूरा कर लिया है, अब मेरी मजदूरी अता कर दें। व्यापारी ने कुछ खजूर उठाए और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर मिलते ही उनके चेहरे पर सुकून आ गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तू ही हमारे रिज्क का मालिक है, तेरी ही रहमत से सब मिलता है। ये कहते हुए कि ए मेरे अल्लाह, अगर तू हमें आजमा भी रहा है तो हम सब्र करेंगे, बस हमारे ईमान को मजबूत रखना। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तेज कदमों से घर की तरफ रवाना हुए। घर के करीब पहुंचते पहुंचते मदीना का आसमान गहरी लालिमा में बदल चुका था। सूरज डूबने को था और शहर भर में इफ्तार की तैयारी की हलचल महसूस हो रही थी। थकान से चूर बदन के साथ जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए, ठीक उसी लम्हे मस्जिद ए नबवी से मगरिब की प्यारी अजान की आवाज गूंज उठी। घर में इफ्तार के लिए बस कुछ खजूर और पानी था, मगर उसके बावजूद माहौल अल्लाह की रहमत से भरपूर लग रहा था। सबने मिलकर इफ्तार के लिए बैठना शुरू किया। हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को 2-2 खजूर, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को 2 खजूर और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, बाहर से एक मोहताज की आवाज आई, ऐ मेरी माँ, मैंने पूरा दिन भूखे गुजारा है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल तो वैसे भी बेहद रहम दिल था। उन्होंने अपनी हालत की परवाह किए बिना कहा, मेरे सरताज, अपना इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हैरत से पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर रोजा खोलोगी? उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं पानी से ही इफ्तार कर लूंगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। फिर सबने अपना इफ्तार उस भूखे को दे दिया और हाथ उठाकर कहा, ऐ हमारे रब, हमारे रोजों को कबूल फरमा। अगले दिन के रोजे के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सिर्फ पानी के घूंट से सहरी की और सुबह के समय हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु थोड़ा सा आटा जुटाकर घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उसी आटे से सादा रोटियां तैयार की। दिन पूरा हो गया और इफ्तार का वक्त फिर दस्तक देने लगा। शहर में हर तरफ इफ्तार की रौनक और खुशियां थीं, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर अब भी उसी सादगी और तवाजुन से भरा हुआ था। उस दिन उन्होंने भी रोजा रखा था, मगर घर में इफ्तार के लिए बस कुछ साधारण रोटियां और थोड़ा पानी ही मौजूद था। इसके बावजूद इस पवित्र घराने में सब्र, सखावत और अल्लाह पर गहरे भरोसे का ऐसा नजारा था जो दिल को हिला दे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा अपने अब्बा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के साथ घर लौटे और सब इफ्तार के लिए बैठ गए। हर शख्स को सिर्फ 2-2 रोटियां मिलीं। जैसे ही सभी रोजा खोलने वाले थे, तभी बाहर से एक मोहताज की कराहती आवाज आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देने वाले लोग हो। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे भी दे दो, मैं भूख की शिद्दत से टूट चुका हूं। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कहा, मेरे सरताज, अपना इफ्तार इस जरूरतमंद को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हैरत से पूछा, फातिमा, तुम फिर क्या खाओगी? वह हल्के से मुस्कुराईं और बोलीं, अगर मुझे भूख लगती है तो यह गरीब भी तो उसी तकलीफ से गुजर रहा है। हम इस दुनिया में आराम के लिए नहीं,
बल्कि अल्लाह की राह पर चलने के लिए भेजे गए हैं। उनकी बात सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना झिझक अपनी और बच्चों की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दीं और कहा, हमारा काम सिर्फ वही है जो हमारे रब को पसंद है। फिर उन्होंने देखा कि फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास रोजा खोलने के लिए सिर्फ पानी ही बचा था। गहरी भावुकता से उन्होंने कहा, ऐ फातिमा, तुम जानती हो तुम कैसी परीक्षा दे रही हो। खुद भूखी रहकर दूसरे को खिलाना, अल्लाह जरूर तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी घड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे हबीब की लाडली बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र और सखावत दिखाई है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खिलाया है, अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर एक इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे पर पहुंचे। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं। तभी बाहर से आवाज आई, या अहल उल बैत। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बाहर निकले तो देखा कि एक नूर से भरा हुआ शख्स हाथ में बर्तन लिए खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी हस्ती ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं। तुम सबने भूख सहकर दूसरों को खिलाया, इसलिए तुम्हारे लिए जन्नत का रिज्क लेकर आया हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं और दिल कांप उठा। जिब्रील अलैहिस्सलाम खाना देकर रवाना हो गए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वह बरकतों भरा खाना अंदर लेकर आए और बोले, ए फातिमा, देखो हमारा रब कितना रहम करने वाला है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जब कहा कि यह खाना जन्नत से भेजा गया है, तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा धीमे कदमों से आगे आईं। जैसे ही उनकी नजर उस रोशन बर्तन पर पड़ी, वह बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ी। उनकी आंखों में मोहब्बत, शुक्र और हैरत के आंसू थे और दिल में बार बार यही पुकार उठ रही थी, ऐ मेरे रब, तू कितना करम करने वाला है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह किसी आम दिन का खाना नहीं, बल्कि जन्नत की तरफ से अतिया था। इतनी मुलायम रोटियां, मीठे खजूर और शहद की खुशबू, यह सब अल्लाह की रहमत का साफ निशान था। जल्द ही यह खुशखबरी पूरे मदीना में फैल गई कि अल्लाह ने फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर जन्नत का खाना भेजा है। यह सुनकर बहुत से लोगों का ईमान और भी पक्का हो गया। कई सहाबा बेहद खुश हुए और मदीना की गलियों में सिर्फ अल्लाह की तारीफ की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो मुनाफिक थे, सिर्फ दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले, वे इस करामत को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास जाकर बोला, क्या तुम सचमुच यकीन करते हो कि जन्नत से खाना उतर सकता है? जवाब मिला, अगर अल्लाह चाहे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मगर वह मुनाफिक फिर बोला, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए क्यों? ऐसी बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगीं। जब यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने लोगों को रोकते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम इस पर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए करामात जाहिर करता है? अगर मेराज की रात मेरे रब ने मुझे आसमानों से आगे लेकर जन्नत तक पहुंचा दिया, तो क्या वह मेरी बेटी के लिए रिस्क नहीं भेज सकता? फिर आपने फरमाया, फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार है, यह उसके लिए अल्लाह का एक खास करम है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की वह आयत तिलावत की, जिसका मतलब है, जो शख्स तकवा अपनाता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राह बना देता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सुनकर सब खामोश हो गए और ईमान वालों के दिल और भी मजबूत हो गए। लेकिन जब यह मोजिजा पूरे मदीना में चर्चा का विषय बन गया, तो मुनाफिकों और काफिरों के दिलों में आग लग गई। उन्होंने अपने गिरोह को जमा किया और कहने लगे, क्या तुम देख नहीं रहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मुकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी और को नहीं मिला। अगर यह खबर और फैली तो लोगों का ईमान और सच्चा हो जाएगा और हमारी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा,
तो हम क्या करें? इस पर उन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो। उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। कहो कि फातिमा ने बस कोई ख्वाब देखा होगा। कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। लोगों को बताओ कि हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, ये सब एक कहानी है। अगले दिन से ही उनका गिरोह घर घर जाकर अफवाहें फैलाने लगा। ये सब झूठ है, ये कहानी घड़ी गई है। कुछ सहाबाओं के पास भी पहुंचकर उन्होंने कहा, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन सहाबा ने दृढ़ता से जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमें कुरान उतारा वह जन्नत का खाना भेजने पर भी कादिर है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर मुनाफिक सहाबा के मजबूत ईमान के सामने शर्मसार हो गए। इस वाकये के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने कमरे में गईं। लंबी इबादत के बाद वे आंसुओं में भीग गईं। वह सोच रही थीं, अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक ही दुआ है कि मेरा रब हम सबको जन्नत में एक साथ जमा कर दे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह सम्मान दिया जिसकी मैं हकदार भी नहीं थी। तूने जन्नत का खाना देकर बता दिया कि असली नेमत सिर्फ तेरी रजा है। मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर पर बरकतें बरसा और मेरे प्यारे अब्बा को जन्नत का सबसे ऊंचा मुकाम अता फरमा। अगली सुबह मदीना में हलचल मच गई। जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने इस नूरी वाक़ये के बारे में सुना तो वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूल अल्लाह, यह हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। इसने हमारे दिलों को रोशन कर दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हम उस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, यह वह इनाम है जो अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों को देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सिर्फ खाने का मामला नहीं, बल्कि इसमें एक बड़ा और गहरा सबक छुपा है। यह सुनकर सहाबियों के दिलों को तसल्ली मिली और उनके ईमान में और भी नूर भर गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर गए। आप जानते थे कि आपकी बेटी केवल आपकी औलाद नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक आदर्श और इज्जत की मिसाल है। घर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नरम मुस्कान के साथ फरमाया, ऐ मेरे दिल के टुकड़े फातिमा, तू जन्नत की औरतों की सरदार है और यह खाना तेरी इज्जत का एक नूरानी सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अदब से सर झुकाकर बोली, या रसूल अल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर सी बंदी हूं। यह इज्जत सिर्फ अल्लाह की रहमत का करम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और नरमी से उत्तर दिया, हां, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत उन्हीं पर बरसाता है जो सब्र और तकवा को अपना रास्ता बनाए रखते हैं। तुमने मुश्किलों में सब्र किया, अल्लाह का डर और परहेजगारी अपनाई। यही वजह है कि रब ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुम के चेहरों की तरफ देखा और फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे दिलों में जो पूरा और सच्चा ईमान है वह पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, इंशा अल्लाह हम सब एक दिन जन्नत में इसी नेमत का लुत्फ उठाएंगे। उस पल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन, मेरे हुसैन और मेरी पूरी उम्मत को जन्नत की बेहतरीन नेमतों से नवाज दे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। लेकिन उसी वक़्त बनी सुलेम कबीले का एक आदमी, जो शुरू से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कड़ा दुश्मन था, वहां आ पहुंचा। बनी सुलेम का वह आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन माना जाता था, अचानक अकेले ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर निकलो, जब तक मैं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दूं मेरा दिल शांत नहीं होगा। नौउज़ुबिल्लाह,
उसकी यह बदतमीज और खतरनाक बातें सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और कुछ दूसरे सहाबा गुस्से से भर उठे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने तलवार पकड़ते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी इसी वक्त इस खबीस को 2 टुकड़ों में कर दूं। लेकिन उसी समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और बहुत सुकून भरे अंदाज में फरमाया, खामोश रहो, तुम में से कोई भी इसे कुछ मत कहे। यह बेचारा जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है और उसके नबी कौन है। जब इसे हक की पहचान हो जाएगी यह खुद बाज आ जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस आदमी के पास गए और बेहद नरमी व प्यार भरी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? आसमान, जमीन, इंसान सबका एक ही पैदा करने वाला है। मैं तो उसी एक अल्लाह की बात करता हूं। मैं लोगों को उसी के दर पर झुकने की दावत देता हूं। अल्लाह से डरो जो सब पर कब्जा रखने वाला है। घमंड और नफरत को छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी रहमदिली और मुलायम अंदाज ने उस आदमी को हिलाकर रख दिया। वह कुछ मोमेंट्स तक बिल्कुल खामोश रहा। फिर अचानक उसकी आंखों में नरमी आ गई और उसने कांपती आवाज में कहा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। मैं आप पर और आपके संदेश पर पूरा यकीन करता हूं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह कहते हुए उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, कलिमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अद्भुत अखलाकम और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की शान का झरना है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सदका ए जारिया समझकर जरूर आगे भेजें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फी अमानिल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।